ये कितनी है? वृत्तिज आर 5 इन नंबर, 5 हैं और पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। व्हाट इज क्लिष्ट, व्हाट इज अक्लिष्ट? देखिए, क्लिष्ट मतलब होता है क्लेशों को पुष्ट करने वाली, जो क्लेशों को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और आक्लिष्ट मतलब होता है जो वृत्तियां हमारे क्लेशों को से हमें दूर करती हैं, क्लेशों को नष्ट करने वाली होती हैं, ठीक है। तो क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट वो होंगी जो हमारे योग में बाधक होंगी और अक्लिष्ट वो होगा जो हमारे योग में सपोर्टिंग होगा। और वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। ऑल 5 वृत्तिज आर क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने उन वृत्तियों को का शोधन किया है या नहीं किया है, उनको उनके उन पे वर्क किया है या नहीं किया है। हर चीज हमारी सपोर्टिंग भी होगी और हमारे लिए डिस्ट्रैक्टेड भी हो सकती है, हमारे अंदर डिस्टरबेंस भी क्रिएट कर सकती है और सपोर्ट एज वेल एज ये सपोर्ट भी कर सकती है। वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा। चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मानिए कि जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। अच्छा चलिए आप रावण को ले लीजिए। रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यकश्यप, हाँ हिरण्यकश्यप है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तपस्या की थी या नहीं की थी? ऑल्दो हम इनको नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में मानते हैं, लेकिन रावण बहुत बड़ा तपस्वी था। ये बात आप मानते भी होंगे। रावण ने बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान था, उसे बहुत नॉलेज था, उसने भगवान शिव की बहुत आराधना की थी, तभी उसे इतने अच्छे अच्छे वरदान मिले थे। लेकिन हुआ क्या, सारी अच्छी क्वालिटीज उसने अडॉप्ट कर ली, बहुत तप किया, ज्ञान किया, उसको सिद्धियां भी मिल गईं। पर उसने क्या किया, उन सिद्धियों का शोधन नहीं किया, उनको डायरेक्शन नहीं दिया। और डायरेक्शन नहीं देने की वजह से क्या हुआ, उसका सारा तप, सारा ज्ञान सब खराब हो गया, बेकार चला गया। और अंत पता है आपको कैसे हुआ उनका? ठीक है। तो वही तपश्चर्या अगर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। और वही तप ज्ञान उसने अहंकार की पुष्टि में लगा दिया, तो वो उसका रिजल्ट हमें पता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा उनके मृत्यु के लिए। उनको इस दुनिया से वो गए भगवान के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर नॉलेज तो बहुत था बट वो नॉलेज का डायरेक्शन नहीं था। डायरेक्शन अगर नहीं है तो डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास ज्ञान है, सब कुछ है और ज्ञान को हमने दिशा नहीं दी, एनर्जी है बट उस एनर्जी को हमने दिशा नहीं दी, दिशा के अभाव में वो व्यक्ति भटकता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्त्या पंचत्या क्लिष्टा अक्लिष्टा। अगर हमने डायरेक्शन नहीं दिया, दिशा निर्देश नहीं दिया, सब कुछ होने के बाद भी हम उसको पाथ नहीं दे पाए, तो वो क्लिष्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको रावण का एग्जाम्पल दिया, तप था, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन उसका शोधन नहीं किया और इसी वजह से उनका पतन हुआ, ठीक है। उनके सारे वरदान उनके लिए अभिशाप बन गए। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि आ, महात्मा रैदास जी या कबीरदास जी ले लीजिए। चलिए, ये लोग क्या करते थे, ये कपड़ा बुनते थे, जूते को स्विंग का काम करते थे, मतलब ये, तो इनका काम क्या था? कुछ भी ऐसा तो काम नहीं किया कि इन्होंने अखंड तपस्या की हो, हिमालय में गए हो, बहुत लेकिन जो भी काम करते थे डेडिकेटेड होके कर रहे थे और प्लस प्रभु को समर्पित होके कर रहे थे, अपनी वृत्तियों को शोधन करते जा रहे थे। अपने अंदर की जो भी आपकी क्वालिटीज हैं, जो भी आपकी पावर्स हैं, वृत्तियां मतलब पावर ऑफ माइंड आप कह सकते हैं, मन की शक्तियां, वो शक्तियां हैं, उनको सदुपयोग कर लिया तो जीवन में प्रकाश है, दुरुपयोग कर लिया उन शक्तियों का तो अंधकार है। तो इन्होंने क्या किया, कबीरदास जी हैं, महात्मा रैदास हैं, इन्होंने अपनी वृत्तियों का शोधन किया। कुछ स्पेशल तपश्चर्या नहीं की, अपने डेली रूटीन को, अपने कर्तव्य को करते रहे और उसका शोधन करते रहे। शोधन करते करते उनका रिजल्ट, हमें उनका भी रिजल्ट पता है कि उनका क्या हुआ। उनकी तपश्चर्या कहीं ज्यादा मानी जाती है, प्रभु के लिए डेडिकेशन उनका कहीं ज्यादा अच्छा था,
कंपैरेटिव टू वो जिन्होंने महीनों सालों तपश्चर्या की, बहुत सारे रिजल्ट उन्हें मिले, उसके उन्हें बहुत सारे वरदान मिले, लेकिन उन वरदानों को पाकर अहंकार आ गया और उनका डायरेक्शन, उन लक्ष्य विहीन हो गए वो। क्लियर? तो मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिए, एक सामान्य मनुष्य, सामान्य इंसान जिसने अपनी वृत्तियों का शोधन किया और वो महान बन गया। एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसने बहुत तपश्चर्या की लेकिन वृत्तियों का शोधन नहीं किया, वो पतन की ओर चला गया। तो यही एग्जाम्पल अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। वृत्तियों के साथ भी यही चीज होती है। वृत्तियां 5 हैं और पांचों, वैसे तो वृत्तियां बहुत सारी हैं, पतंजलि जी ने यहाँ पे 5 वृत्तियों का मुख्य रूप से वर्णन किया है और ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हो सकती हैं। अगर आप इनका शोधन करेंगे तो ये आक्लिष्ट भी हो सकती हैं। इतनी बात समझ आई? यस? यस शो मी सर। योर थंब। ओके, थैंक यू। सो ये तो आपकी हो गई वृत्तियों की बात। वृत्तियां आपकी क्लिष्ट भी हैं और अक्लिष्ट भी हैं। लेकिन वृत्तियां हैं क्या? तो नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, कल भी बताया था मैंने आपको, ये 5 वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि ने कितनी वृत्तियों का वर्णन किया है? तो 2 नहीं है, 5 है। पंचत्या वृत्तियां, पंचत्या वृत्तियां कितनी है? पंचत्य, 5। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पांचों वृत्तियां क्लिष्ट भी हैं और पांचों वृत्तियां अक्लिष्ट भी हैं। ठीक है, तो क्लिष्ट तो है, अक्लिष्ट भी है, ले सपोर्टिंग भी है और डिस्ट्रैक्टेड भी है। आपके ऊपर है कि आपको उस एनर्जी को, उस पावर को, उस अपनी चीजों को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इज इट क्लियर? तो 5 जो मेन वृत्तियां हैं वो हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्यः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने कोट की हैं। ठीक है? क्लियर? नाम आपको याद रखने होंगे। सूत्र नंबर मैंने लिख रखा, 1/6 का मतलब होता है पहले चैप्टर का 6वां नंबर का सूत्र। जहां पे भी मैंने ऐसे लिखा होगा 1/, ये दूसरा 2/, तो मतलब चैप्टर, पहले चैप्टर का 6वां सूत्र महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए जो सूत्र हैं उन्हें सूत्र ही कहते हैं, उन्हें श्लोक नहीं कहते हैं। ठीक है? तो वृत्ति 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो वृत्ति 5 तो हैं, तो प्रमाण है क्या? व्हाट इज प्रमाण? तो प्रमाण है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि, क्या होता है ये प्रत्यक्षानुमान आगम? पता है क्या किसी को कि क्या है प्रत्यक्ष, क्या है अनुमान, क्या है आगम? चलिए मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये है, प्रमाण शब्द जो है वो प्रमा से बना है। प्रमा, प्रमा इज नॉलेज, राइट नॉलेज, सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। जो ज्ञान है उसे प्रमा कहते हैं दर्शन में। ठीक है? तो प्रमाण शब्द प्रमा से बना है, तो जिसके द्वारा हमें प्रॉपर ज्ञान, राइट नॉलेज मिलती है, सम्यक ज्ञान, जिसे भगवान बुद्ध ने सम्यक ज्ञान बोला है, वो मिलता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रमाण की चर्चा की गई है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। जस्ट सॉरी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम। व्हाट इज प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष क्या होगा? गैस करके बताओ कि प्रत्यक्ष क्या होना चाहिए? सामने होता है इसका जो अर्थ साक्षात हो ना, जो सामने है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। और मैम जो साक्षात हो, हमारे सामने दिखता हो, प्रतीक हो। जो हमारा, जो हमें दिखता हो, प्रतीक को। चलिए ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब जिसमें हमारा मन, बुद्धि और हमारी इंद्रियों से जो हमें ज्ञान मिलेगा वो हमारा प्रत्यक्ष है, सिंपल शब्दों में। ठीक है?
आपने कुछ भी देखा, लेकिन प्रत्यक्ष में यथार्थ होना ज़रूरी है। मतलब हम देख रहे हैं हम, तो उसमें गलत होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है? समटाइम्स हम इंद्रिय जनित ज्ञान जो है वो हमें गलत भी दे देता है, तो हमें क्या करना है, हमारी वृत्तियाँ इतनी शोधित हो जाएँ कि हमें जो प्रत्यक्ष जो भी ज्ञान मिल रहा है, जिसमें हमारी इंद्रियाँ इन्वॉल्व हैं, हमारा मन और हमारी बुद्धि, बुद्धि मीन्स लॉजिक, लॉजिक बेस्ड नॉलेज। क्लियर? तो प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के संयोग से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, वो हमारा प्रत्यक्ष है। क्लियर? जहाँ क्लियर नहीं होगा हमको पूछ लेना। आप बीच में थोड़ा इंटरप्ट करने की कोशिश कम कीजिएगा, तो बाद में पूछ सकते हैं। रेज हैंड इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है? तो प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान, अनुमान इज जस्ट, मैं बोल रही ना, अंदाजा लगा के बताओ। सो दैट अंदाजा इज अनुमान। ठीक है ना? कि अंदाजा लगा लो, गैस कर लो, तो वो अनुमान होता है। अनुमान कैसे करते हैं? अनुमान में देखो, अनुमान भी जो है ना वो ऐसे ही अंदाजा नहीं लगा लेते कि चलिए हमने तो धुएं में मार दिया डंडा, वो नहीं चलेगा। ठीक है? अंदाजा मतलब विवेक और तर्क युक्त ज्ञान, उसमें हमारा विवेक ये इन्वॉल्व होना चाहिए, लॉजिक ऑल्सो इन्वॉल्व। जैसे कि अगर हम कहीं देख रहे हैं, कहीं पे वो धुआं दिख रहा है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आग तो होगी ही होगी, क्योंकि धुआं इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फायर। जो भी स्मोक है, धुआं है, उसका संबंध सीधा अग्नि से है। हमारा प्रीवियस अनुभव भी ये है कि जब हम आग जलाते हैं तो धुआं होता है। क्लियर? तो धुएं को देख के हम आग का अंदाजा लगा लेते हैं, ये अनुमान प्रमाण है। जैसे कि मान लीजिए, और अगर डीप में जाएं, थोड़ा गहराई में अगर चिंतन करें, तो हम में से किसी ने भी ईश्वर को तो देखा नहीं है। ठीक है? लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, हम अगर इस दुनिया को बहुत लॉजिकल बेस्ड से देखें, तर्क की दृष्टि से देखें, तो ये अंदाजा लगता है कि इतना सिस्टमेटाइज, इतनी अच्छी किसी ने तो किया होगा। तो ये हम उससे ईश्वर की सत्ता का अनुमान लगा सकते हैं। है ना? बात समझ आ रही है? 3-4 लोगों ने वीडियो ऑन कर रखा, फेस एक्सप्रेशन इज गुड, तो लग तो रहा है कि समझ आ रहा है। ओके? सो आप, जैसे कि जो भी चीजें हमने क्या करना है, हम मानते हैं, हमारा ये बिलीव है कि ईश्वर होता है। ठीक है? क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर लॉजिक पे, चलिए हम अपनी बिलीव्स को छोड़ देते हैं, हम लॉजिक पे जाते हैं। इतना अच्छा यूनिवर्स, एक एक चीज एकदम सिस्टमेटाइज कैसे कैसे किया, तो हम ये मान सकते हैं कि परमात्मा की सत्ता है। धुएं का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, वो आपका बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और इजीली अंडरस्टेबल भी है। ठीक है? हम जब भी धुआं देखेंगे, कहीं पे भी धुआं आ रहा है, आप देख लो, आप अपने घर की छत में चले जाओ, कहीं से दूर से धुआं धुआं दिख रहा, तुम कहीं कहीं आग लग गई क्या? सबसे पहला हमारे मुंह से वर्ड यही निकलता है, कहीं आग लगी होगी, इतना धुआं धुआं हो रहा है ना? क्योंकि अनुमान हम लगा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। ठीक है? इतनी बात समझ आई? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम क्या होता है? आगम मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए ऋषियों के वचन, महापुरुषों के वचन, शब्द, उनके द्वारा की गई बातें। वेदों को भी आगम बोलते हैं। क्यों वेदों को आगम बोलते हैं? क्योंकि वेद भी तो किसी की वाणी है। वेद क्या है? वेद वाणी है ना, बाद में उनको लिखा गया ना, लिखा तो नहीं गया था वेदों को। वेद तो वाणी है परमात्मा की। ठीक है? तो जो महापुरुषों के वचन है, वो उनको हम आगम बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि क्यों, उनके जो भी वचन होते हैं वो उनका अनुभवजन्य ज्ञान होता है। ठीक है? ऋषि मुनियों ने जो भी नॉलेज ट्रांसफर की आगे की जनरेशन को, या जो भी उन्होंने ज्ञान दिया, वो उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया कि बस दे दिया, हो गया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा तो नहीं है। उनका सारा ज्ञान अनुभवजन्य, पहले उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फिर उसको बाद में लोगों तक पहुंचाया, अपने शिष्यों को दिया, दूसरे लोगों को दिया। तो उनका आगम मतलब अनुभवजन्य ज्ञान। और किसका अनुभवजन्य ज्ञान? महापुरुषों का अनुभवजन्य ज्ञान। या फिर हम आगम को वैदिक वाक्य भी बोल सकते, वेदों में कही गई बातें। ठीक है? जो भी वैदिक चीजें हैं, वो सब आगम शास्त्र के अंतर्गत आता है। सो प्रमाण, हमें नॉलेज किस किस चीज से मिल रही है? नॉलेज हमें मिल रही है प्रत्यक्ष से भी। प्रमाण इज अ नॉलेज। नॉलेज मिल रही प्रत्यक्ष से, हम डायरेक्ट
इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें नॉलेज मिल रही है, ठीक है, अनुमान से भी मिल रही है, अंदाजा लगाए तब भी तो हमें ज्ञान मिल ही रहा है, और आगम से भी हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। तो प्रमाण तीन तरीके के हैं। प्रमाण याद रखना बिल्कुल क्लियर कट, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ठीक है। और आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाण, आनी। प्रमाण तीन तरीके के हैं, प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है और आगम भी है। हाँ श्रुति पूछिए, स्तुति। यस मैम। मैम जैसे जो आगम है और अनुमान है, तो हम्म। इसमें इसमें सत्यता का बोध होता है या फिर ये मतलब असत्य भी हो सकते हैं? असत्य कैसे होंगे बेटा? असत्य इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि देखिए, नॉलेज तो जो ऋषियों की अनुभवजन्य ज्ञान है वो पूरी तरीके से हम वैदिक वाक्यों पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते, वो सत्य ज्ञान है। लेकिन इट कैन बी क्लिष्ट और इट कैन बी अक्लिष्ट, दोनों हो सकता है। कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो सकता है? अगर हमने उस ज्ञान को आत्मोत्थान के लिए लगा दिया तब तो वो हो गया आक्लिष्ट। और अगर हमने लिया और हमने वो नॉलेज ले ली और हम अपने मद में, अहंकार में भूल गए, या हमें फर्क ही नहीं पड़ा, पता नहीं सही भी है नहीं है, डाउटेड है, तो फिर वो अक्लिष्ट हो जाएगी। वो हमें मोक्ष या हमारे अल्टीमेट गोल क्लेशों को खत्म नहीं करेगी, हमारे अंदर के डाउट्स को क्लियर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब तो हाँ, मतलब ये कि वो तो सत्य है बट हम उसको किस तरीके से देखिए लेते हैं? हाँ, सारी जो भी आपका वृत्तियां हैं, वृत्तियों का जो भी आपकी पांचों वृत्तियां हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उस ज्ञान को हमने डायरेक्शन क्या दे दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको रावण का और कबीरदास जी के एग्जाम्पल दिया, बिकॉज उन्होंने डायरेक्शन ही तो नहीं दिया, सिर्फ वृत्तियों का शोधन ही तो नहीं किया। आपके पास ज्ञान है, आपने बहुत सारे उपनिषद, बहुत सारे वेद पढ़ रखे, बड़े अच्छे अच्छे आपने ऋषि मुनियों के लेक्चर्स सुन रखे, लेकिन हमने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। हमें उसका, अच्छा ठीक है हमने सुन लिया, मैं भी अब इतने को बोलूंगी, मैं भी ये करूंगी, मैं भी वो करूंगी, और नहीं तो ये सब फालतू की बकवास है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मी ना, कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। तो अगर हमने उसको रॉन्ग डायरेक्शन और हमने सोचा नहीं, वेदों में लिखा है ऐसा करने से ये होता है, ये होता है, उसको डायरेक्शन लेके हम उसको चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। योग के विद्यार्थियों की एक विशेषता होती है, आप खुद भी देखेंगे धीरे धीरे पढ़ के, अगर हम योग को जीना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हमें अपनी दिनचर्या में चलो करके देखते हैं, करके देखने में क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम वो करके देखते हैं वाला एटीट्यूड लाएंगे, तो हमारी जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो धीरे 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 उनका मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, और वो हम अक्लिष्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डिपेंड कर रहा है कि वो परसेप्शन हमारा क्या है, हमारा विजन क्या है। इज इट ओके? ओके मैम, थैंक यू। ये ऑल आर पावर्स ऑफ माइंड, वृत्तियां क्या है, शक्तियां हैं मन की, और जिनका अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो हम क्या करेंगे, हमारा जीवन एनलाइटेंड हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा, और दुरुपयोग कर लिया तो हम फिर बंधे रहेंगे इन्हीं बंधनों में। ओके, सो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, प्रमाणानी। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि मुझे फिर आप लोग को रटना पड़ेगा। अभी आप अंडरस्टैंड करके करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रटना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रट लिया लेकिन समझा नहीं। तो देखो यहाँ पे सामने सूत्र लिखा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, आगम, प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण है। अब आपको ये सूत्र याद करने में थोड़ा ना डिफिकल्टी होगी, एकदम इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगम के, इसके प्रमाण के बाद आते हैं दूसरी वृत्ति, इस विपर्यय। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सूत्र लिखे हैं आपके लिए। विपर्यय, व्हाट इज विपर्यय? विपर्यय मतलब होता है विपरीत ज्ञान, ठीक है। विपरीत ज्ञान कैसे? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञानम। मिथ्या इज फॉल्स, है ना, फॉल्स, ज्ञानम इज नॉलेज, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम। विपर्य फॉल्स नॉलेज है, विपरीत ज्ञान है, जो जैसा है वैसा नहीं पता चल रहा, कुछ और पता चल रहा, ठीक है। असलियत में क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे किसी और चीज में देख रहे हैं,
ठीक है। सो विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठम, वस्तु का जो ओरिजिनल रूप है, चीज का जो ओरिजिनल है, वो ना देख के उसको कुछ विपरीत ढंग से देख लेना, कुछ उसके बारे में फॉल्स नॉलेज मिल जाना, विपर्यय कहलाता है। ठीक है। पहले चैप्टर का पहले पाद का समाधिपाद 8वां सूत्र। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, किसी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे हम कुछ और समझ लेते हैं, वो विपर्य कहलाता है। अब अगर हम किसी चीज को ओरिजिनल वो नहीं समझ रहे, कुछ और समझ रहे, इसका मतलब इट इज द स्टेट ऑफ डाउट, भ्रम चित्त की भ्रम की स्थिति है। ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप में से कोई मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जैसे मान लो विपर्य है और विपर्य खत्म कैसे, विपर्य इज अ फॉल्स नॉलेज। मान लीजिए हमने कुछ एक चीज जो हमें देखनी है वो ना जो ओरिजिनल है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन को हम पेन ना समझ के कुछ और समझ लें। ठीक है। रस्सी है, रस्सी को हम रस्सी ना समझ के सांप समझ लें, होता है कि नहीं। तद रूप प्रतिष्ठम, रस्सी ऐसे लगने लगी जैसे सांप हो, तो रस्सी को हमने सांप समझ लिया। विपर तो क्या हुआ, ऑल्दो रस्सी तो रस्सी है ना, सांप तो बन नहीं जाएगी, ना ही सांप जैसी उसमें जो सांप की प्रवृत्तियां हैं वो आ जाएंगी, रस्सी है, सिंपल रस्सी है। लेकिन हमने क्या किया, हमें क्या हुआ, विपर्य हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, फॉल्स नॉलेज मिल गया। तो फॉल्स नॉलेज डाउट या भ्रम से ही तो मिलेगा, हम भ्रमित हो गए, थोड़ी देर के लिए हम डाउटफुल हो गए, हमारा चित्त में भ्रम पैदा हो गया, तो विपर्य की स्थिति में भ्रमित चित्त होता है। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि विपर्य की स्थिति को हम किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं। हमारा डाउट है तो डाउट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैम, जैसे अगर जो विपर्य मिथ्या ज्ञान है, जैसे हमने अंदाजा लगा लिया धुएं को देख के कि वहां आग लगी है, हम्म। या हमने रस्सी को देख के हमें अंदाजा लगा कि ये सांप है, हम्म। तो मैम उसका जो हम प्रत्यक्ष जाकर के उसको देखेंगे तभी। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। विपर्य जो है, विपर्य की समाप्ति प्रमाण से हो जाएगी। जैसे ही हमें प्रमाण मिला, ज्ञान मिला, प्रमाण, टोटल प्रमाण, आप प्रमाण पूरा मानिए, विपर्य जो आपका वृत्ति है उसकी समाप्ति प्रमाण से हो जाएगी। आपको राइट नॉलेज मिल गई, अरे नहीं यार ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, बस खत्म, भ्रम खत्म, असलियत पता चल गई। तो विपर्य ऑल्दो वृत्ति है लेकिन उसकी समाप्ति आराम से प्रमाण के द्वारा हो जाती है। मेरा क्वेश्चन यही था स्तुति, आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो पर साधक क्या है, अब मान लीजिए विपर्य को हम क्या मानते हैं कि नहीं यार ये तो योग साधना में डिस्टरबेंस करेगा, क्योंकि हमें नॉलेज, फॉल्स नॉलेज, फॉल्स नॉलेज। लेकिन अगर साधक जिज्ञासु है और वो साधक डीप में जाएगा, भ्रम पैदा होने वाली सिचुएशन से अगर अलग निकल गया, आपको रस्सी का ही एग्जांपल देते हैं, पता ही है कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, जैसे ही हमें भ्रम हमारा दूर हुआ प्रमाण से और हम आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर दिया, अब हमारा डर भी खत्म है, हमारा भ्रम भी खत्म है, आगे बढ़ गए। तो विपर्य क्या है, विपर्य डिस्ट्रैक्शन कैसे कब करता है, विपर्य डिस्ट्रैक्शन तब करता है जब उसमें डाउट हो जाता है। कोई भी वृत्ति है, कोई भी नॉलेज हमें मिल रही, वो रॉन्ग डायरेक्शन में मिल रही, जैसे ही हमें उसका असलियत पता चल गई, आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर लिया। तो विपर्य को हम बोल सकते हैं असत ज्ञान। असत ज्ञान मीन्स विच इज नॉट ट्रू, फॉल्स नॉलेज, असत्य ज्ञान। जैसे कि अगर हम बोले कि हम जो भी धारणाएं बनी होती है ना, जैसे हमारी जो भी रूढ़िवादिताएं हैं, धारणा, वो सारा विपर्य ही तो है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम कोई लॉजिक फाइंड आउट कर लेंगे, मैं रूढ़िवादिताओं की बात कर रहा, परंपराओं की नहीं, ट्रेडिशंस हम जो फॉलो करते हैं, अगर वो लॉजिक बेस्ड है तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। पर समटाइम्स नहीं, ऐसा तो होता ही है। तो वो सारा विपर्य है, वो सारा फॉल्स नॉलेज है, जिनके ट्रुथ में अगर हम जाएंगे तो उनका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमें क्या करना है, रस्सी में सांप, रस्सी को हम सांप समझकर डर रहे हैं, इसीलिए ये क्लिष्ट हो रहा है ना। जैसे ही हम समझ लेंगे कि नहीं भैया ये रस्सी है, ये सांप नहीं है, ये आक्लिष्ट हो जाएगा, ये हमारे डायरेक्शन को मूव ऑन कर देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम
डेजर्ट में जा रहे हैं, कहीं रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, पानी नहीं होता। आपने पढ़ा होगा मरीचिका, कि पानी का भ्रम, जैसे सिर्फ डाउट होता है कि हाँ भ्रम है, आगे बढ़े जाते, फिर भी आगे, कि रेगिस्तान में पानी की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो पानी का भ्रम दिखता है उससे लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। इन द सेम वे हम लोभ में बढ़े जा रहे हैं, लोभ के कारण आगे बढ़े जा रहे हैं। कहीं लोभ आ गया तो कहीं भ्रम आ गया, कहीं लालच है पानी का तो कहीं पे भ्रम है रस्सी का, सांप का। तो ये जो डाउट्स की कंडीशन है, डिलेमा जिसमें उत्पन्न होता है, ये दोनों ही, ये कंडीशन विपर्य है और जिसकी समाप्ति प्रमाण से हो सकती है। सो पहला हमने पढ़ा वृत्ति प्रमाण, प्रमाण के 3 टाइप, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। दूसरा पढ़ा विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य इज अ फॉल्स नॉलेज, जो वस्तु को उसके असली स्वरूप को ना समझकर दूसरे रूप में प्रतिष्ठित करती है। तीसरा जो प्रमाण है, वो सॉरी वृत्ति है, वो है आपकी विकल्प। ओके, सो विकल्प, व्हाट इज विकल्प? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द से तो हमें लग रहा है कि कोई ज्ञान मिल रहा है, बट वस्तु शून्यो, बट रियल में उस वस्तु का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो उसे हम विकल्प वृत्ति कहते हैं। कैसे, क्या? पहले तो आप इस सूत्र को आराम से अच्छे से देखिए। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द से तो हमें क्या हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, बट रियल में वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु का अभाव है, कोरी कल्पना है ही नहीं, वो विकल्प है। जैसे कि आ, विकल्प को हम कल्पना मान सकते हैं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में अनंत शक्तियां हैं, और इमेजिनेशन अगर हम करते रहें तो इमेजिनेशन, कल्पना कैसे आपका वो सपोर्टिंग बनता है और कैसे डिस्ट्रैक्टिंग बनता है, दोनों ही मैं बता देती हूँ। विकल्प जो वृत्ति है, अगर हमने कल्पना की और हम केवल कोरी कल्पना, देखिए हम आप सब कोई ना कहीं कल्पनाओं में जीते ही हैं। कभी पास्ट की कल्पनाएं करते हैं, तो कभी फ्यूचर की इमेजिन करते हैं, तो कभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा हुआ था। कभी उन कल्पनाओं से हम खुश हो जाते हैं, तो कभी हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारे सुख और दुख का रीजन क्या है? हमारी इमेजिनेशन ही है उसका मेन वो कारण। तो कल्पनाओं में क्या करते हैं, अगर हमने वो कल्पनाएं केवल करते रहे और उन पे वर्क नहीं किया, सो वो तो हो गई हमारी क्लिष्ट, क्योंकि हम सिर्फ कर रहे हैं कोली कर, जैसे हम बोलते हैं ना कपोल कल्पना, कोरी कल्पनाएं कर रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये तो हो गया फॉल्स नॉलेज, गलत मिल रहा है, सिर्फ कल्पना, इमेजिन कर, पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर होती है। कहते हैं कि ऐसे, मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि जो अपने पेशेंट को, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट साइकोलॉजिस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम अभी, लेकिन मैंने किसी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को बोला, जस्ट इमेजिन कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, और ऐसे कर करके उनके अंदर एक भाव पैदा कर दिया कि हाँ, और वो उनके जो भी पेशेंट थे उनमें रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो ये इट्स अ पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अगर हमारी मन, कहते हैं हमारे मन में अनंत अनंत संभावनाएं हैं, अब अगर हमने कोरी कल्पना की तो वो हमारी मन की पावर को खराब कर देंगी। हम कुछ भी सोचते रहते हैं, नाप शनाप हम कुछ भी सोचते हैं, ना चाहते हुए भी हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। अब अगर हमने उसको पॉज़िटिव डायरेक्शन दे दिया, कल्पना को डायरेक्शन दे दिया, तो हम, देखो जो कलाकार होता है, आर्टिस्ट होता है, वो क्या होता है? कुछ नहीं होता, उसकी भी इमेजिनेशन होती है, बस उसने क्या किया, अपनी इमेजिनेशन को डायरेक्शन दे देता है। सो ये है आपकी विकल्प वृत्ति। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पा, वस्तु नहीं है उसमें, सिर्फ़ आपका इमेजिनेशन है। इट्स अ टोटली इमेजिन आप कर रहे हैं और आपको उसको डायरेक्शन देना है। अगर हमने अपनी कल्पनाओं को डायरेक्शन दे दिया तो वो हमारी आक्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी। नेक्स्ट इज निद्रा। निद्रा क्या है? स्लीप। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति, क्या अभाव, क्या प्रत्यालंबन? अभाव की स्थिति का जो ज्ञान कराए, अभाव की प्रतीति का जो ज्ञान कराए, वो निद्रा है।
कैसे? कैसे बताइए? हेलो। मैम कम नींद लेने के कारण अगर कोई इंसान प्रॉपर सो नहीं पा रहा है, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नींद एक पर्सन को लेना चाहिए, तो उसके कारण जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए किससे देखो रिलेटेड है? बेटा, यहाँ निद्रा मतलब नींद नहीं है डॉक्टर अर्चना जी। निद्रा मतलब नींद, वैसा नींद नहीं है। देखो, निद्रा माने ये वृत्तियों की बात हो रही है। कम नींद लेने के कारण अगर कोई सो नहीं पा रहा, उसे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन योग में आपको कोई जरूरी नहीं है 8 घंटे की नींद। योग में इट इज नॉट मेंशन्ड कि 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। योगी हैं वो बहुत कम टाइम वेस्ट करते हैं सोने में। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो निद्रा को योग निद्रा में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन निद्रा एंड योग निद्रा इज डिफरेंस बिटवीन क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट। हाँ जी, समवन रेज। स्वाति, यस प्लीज। यस मैम। हाँ बताओ। वृत्ति चित्रवृत्ति से स्थिति का शायद कुछ ना होना, जो स्थिति होती है जिसका अनुभव होना, कि जैसे प्रत्यय अप्रत्यय कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? आप अपना बताइए, बिल्कुल बोल सकते हैं, जो आप बोलेंगे वो सब बोल सकते हैं। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। जब वृत्ति को अभाव की अवस्था, अभाव जब हम सोते हैं तो सोते समय हमें ना कुछ ज्यादा याद नहीं रहता है ना, पता नहीं रहता कि क्या है। सोते समय इज द स्टेट ऑफ क्या, अभाव की अवस्था है। ठीक है? अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति। अगर हम अभाव की अवस्था को ज्ञान कर लें, जैसे हम सो के उठे तो हम कहते हैं अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग फील हो रहा है। तो मैम ऑल्दो, यस, मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, पूछिए कौन है। मैम ये पूछ रही थी, अचेतन की अवस्था को भी निद्रा बोल सकते हैं क्या? अचेतन की अवस्था को निद्रा बोल सकते हैं। अचेतन की अवस्था निद्रा है? कैसे है निद्रा? इट्स अ डीप स्लीप। अचेतन नहीं है बेटा। अचेतन निद्रा कैसे होगा? निद्रा से तो हम जागे हैं ना। निद्रा में कॉन्शियसनेस होता है। वो कॉमा की कंडीशन बोल रही हो आप? ठीक है, चलिए मैं ओके अभी मैम। मैं क्लियर करती हूँ। म्यूट कर लो सारे के सारे। जिस समय मनुष्य सोता है, मान लीजिए मैं सो रही हूँ, तो सोते समय मुझे चीजों का अभाव की अवस्था होती है। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं होता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आसपास क्या हो रहा, कुछ पता नहीं होता ना हमें। कि तो निद्रा इज द स्टेट ऑफ क्या, जहाँ पे एम्प्टी है, खाली जगह, जब पता ही नहीं है कुछ समय है। अभाव प्रत्यालंबन। अब अभाव की ज्ञान, जब अभाव की अवस्था का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति पे निर्भर करता है, उसे हम निद्रा कहते हैं। निद्रा मतलब आप कह सकते हैं सुसुप्ति की अवस्था। सुसुप्ति मतलब जिस समय हम कॉन्शियस भी हैं लेकिन हम सोए हुए भी हैं। ठीक है? तो अ, सुषुप्ति आपको पता ही नहीं होगा शायद। सुषुप्ति पता है क्या? वर्ड सुना है? नहीं ना? हाँ ठीक है, चलिए छोड़िए। जिस समय हम अभी, जैसे मान लीजिए हम सोए हैं, जागे हुए हैं, तो हम पूरी तरीके से कॉन्शियस हैं। ठीक है? फिर हम सपनों में हैं, तो सपनों में क्या है, हम थोड़ा कॉन्शियस हैं, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हैं। सुसुप्ति में हम थोड़ा और ज्यादा डीप में चले गए, रिलैक्सिंग कंडीशन है, बट कॉन्शियसनेस इज स्टिल देयर, जागरूकता वहां रहती है फिर भी। तो अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, अभाव की अवस्था का जो बोध कराए, वो वृत्ति को हम निद्रा कहते हैं। निद्रा मतलब इज अ स्टेट ऑफ स्लीप। आप सिंपल मान लीजिए सोने की अवस्था, जब आप नींद से उठते हैं आपको बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। तो निद्रा आक्लिष्ट कैसे हो गई, बस मुझे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है। मैं आपको ये बताना चाह रही, सो गए, सोना तो कहेंगे जी मैम ये तो डिस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आप इसको आक्लिष्ट वृत्ति कैसे बोल रहे हैं? तो देखिए, जब हम अगर शंकराचार्य कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा जो है वो समाधि की स्थिति। अगर हमने निद्रा को मतलब शोधन कर लिया, तो ये निद्रा हमारा योग निद्रा बन जाता है। योग के विद्यार्थी हो, योग निद्रा जानते होंगे। जब हम योग निद्रा करते हैं तो 20 से 25 मिनट का योग निद्रा हमें उतना ज्यादा रिलैक्सेशन दे देता है, जितना रिलैक्सेशन हमें हमारी 2-3 घंटे की नींद भी नहीं देती। और योग निद्रा करने से हमारा मेंटल एबिलिटी तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही हमारा सारा
बॉडी में भी बहुत अच्छा चेंज आता है और प्लस रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और टाइम भी हमें मतलब कम टाइम में ज्यादा फायदा हो गया ना। तो योग निद्रा जब हम करते हैं तो जब ये निद्रा हमारी कॉन्शियस हो जाती है, उस जब हम सो रहे हैं, दुनिया भर के हमने ख्याल ले लिया अपने सिर में, दुनिया भर की टेंशन तनाव और उन सबको लेके सोचते सोचते हम सो गए। जनरली तो हम यही करते हैं, सभी यही करते हैं, मैं भी यही करती हूँ। तो तभी तो जब हम उठते हैं तो हमें ना तो रिलैक्सेशन लगता है, टायर्ड टायर्ड सी बॉडी फील होती है और अजीब सा लगता है। तो ये तो हो गई हमारी क्लिष्ट। अब अगर हम इस निद्रा को शोधन कर ले, जैसे कि हम उसमें करते हैं योग निद्रा में हम बार बार गाइड करते हैं, कॉन्शियस रहना है, कॉन्शियस रहना है, सोना नहीं है। सो इट्स द स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड में पावर ज्यादा होती है, अवचेतन मन में पावर ज्यादा होती है कॉन्शियस से। तो जब हम निद्रा में अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं तो वो आक्लिष्ट वृत्ति बन जाती है, जैसा कि हम योग निद्रा के अभ्यास से करते हैं। क्लियर? तो निद्रा इज अभाव प्रत्यय, अभाव की स्थिति का जो ज्ञान कराए वो निद्रा है। और निद्रा क्लिष्ट कैसे होगी और निद्रा अक्लिष्ट कैसे होगी? अब आते हैं स्मृति पे। अनुभूत विषया सम मैडम प्रमोसा। यस, एक बार फिर से आप विकल्प के बारे में बता दीजिए। मैं बेटा सारा बता दूंगी दोबारा। ठीक है, अभी मैं विकल्प के बाद निद्रा पे आ गई हूँ। अब स्मृति पे, जी पहले स्मृति खत्म कर लूं, फिर पूरा रिवाइज जी कर दूंगी। ओके, जी सो ठीक है। नाउ स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति इज मेमोरी। पता ही है हमें सबको, स्मृति मतलब मेमोरी। अब हमारे जैसे कुछ भी बात है, मैं बोलूं कि अच्छा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी बोला ना कि मुझे कुछ याद आ रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने पेशेंट पे काम किया था, लेकिन मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट साइकोलॉजिस्ट। मैंने बोला ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन साइकोलॉजिस्ट का। उन तो क्या है, ये मेरी स्मृति में तो कहीं है ना, स्मृति में ही, मेमोरी में ही तो है, तभी तो वो रिकॉल कर गया, हमें दोबारा इस समय आ गया। तो अनुभूत विषय कभी हमने उसको पढ़ा ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति में वही होगा जो हमने पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं अनुभव किया है। ठीक है, अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति। अनुभव किए हुए, पिछले अनुभव किए हुए विषय जब हमारे चित्त में पुनः आ जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, उसे हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, मेमोरी कहते हैं। अनुभव किए हुए विषयों का चित्त में पुनः आ जाना, अनुभव, वो आपका स्मृति कहलाता है। और स्मृति हम सब जानते हैं, हमने जो भी बचपन में पढ़ा है, हमारे कभी कभी रिकॉल कर जाता है, ऐसे करने से ऐसा कर लेते हैं। तो कभी कभी अचानक हम बैठे बैठे हमारे मन में कोई थॉट आता है, तो इसका जन्म कहीं ना कहीं, इसका संबंध जो है वो हमारे अनुभव किए हुए विषयों से होगा। ठीक है, स्मृति ना केवल हमारे इस जन्म का, जबकि कल मैंने पढ़ाया था कि चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, तो हमारे वो संस्कार जो पड़े हैं वो कभी कभी स्मृति के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। और इस तरीके से स्मृति को हमें अपनी मेमोरी को पॉजिटिव डायरेक्शन देना होता है। उस चीज को हमें अपने, अगर हमने वही स्मृति अपनी अपने उत्थान में लगा दी तो वो हमारी आक्लिष्ट हो जाएगी, और अगर हमने पतन में लगा दी तो किसी की बुद्धि खराब, स्मृति खराब है, मेमोरी खराब है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई जो व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति विषयों के संग में रहता है तो उससे विषय, जब हम चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं तो हमें उनकी डिजायर्स होने लगती है, कामना होने लगती है। कामना होगी, नहीं मिल रहा तो क्रोध हो जाना है, क्रोध होगा, मोह होगा, मोह भी होगा कि अच्छा ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये। मोह से स्मृति, सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है। जहां डाउट आ जाएगा वहां पतन हो जाएगा, स्मृति मेमोरी खत्म। और स्मृति भ्रम अगर हमारे होगा तो स्मृति भ्रमो बुद्धि नाशे, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नाश, और बुद्धि अगर किसी की खराब है तो वो स्वयं का पतन कर लेता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भी स्मृति अगर भ्रम, स्मृति भ्रम हो गया, स्मृति खत्म, स्मृति हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, स्मृति जो हमारी मेमोरी है वो अगर उसमें डाउट आ गया या उसको हम क्लियर नहीं विजुअलाइज कर पाए तो वो हमारे लिए, हमारा सपोर्ट नहीं करेगी, वो वृत्ति फिर हमारे लिए सपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हमने उस स्मृति को अपने उत्थान के लिए लगा दिया तो वो हमारी आक्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी। चलिए लेट अस रिवाइज पूरा।
वृत्तियां पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति जो है वो 5 हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट हैं। ठीक है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या पांचों वृत्तियां हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जो है वो प्रमाण के 3 भेद हैं। प्रत्यक्ष इंद्रियों के कॉन्टैक्ट से, बुद्धि मन के कंट्रोल से डायरेक्टली जो हमें नॉलेज मिलता है। अनुमान हम जो अंदाजा लगाते हैं हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर। और आगम मतलब आप्त पुरुषों के वचन। आप्त पुरुष मतलब महापुरुष, ज्ञानी लोग, ऋषि, वैदिक वाक्य, ऋषियों का ज्ञान। तो ये हो गया प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण आने। विपर्य, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य इज अ फॉल्स नॉलेज, जो व्यक्ति वस्तु के उस ज्ञान में उसमें प्रतीत होती है, एग्जैक्टली दैट नॉलेज इज नॉट ट्रू। वास्तव में वो सत्य नहीं होता। लेकिन विपर्य वृत्ति को हम आराम से खत्म कर सकते हैं प्रमाण के द्वारा। जैसे ही हम उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, नहीं 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 ये तो गलत है, ये रस्सी है, ये सांप है ही नहीं, भ्रम खत्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हो गया। सो विपर्य हो गया। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य मिथ्या ज्ञान है जो वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। और विपर्य वृत्ति को हम आराम से खत्म करते हैं प्रमाण के द्वारा। विकल्प, विकल्प शब्द ज्ञानानुपाती, वस्तु शून्यो विकल्पा। शब्द से नॉलेज मिलता है बट रियल में वो वस्तु नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। कल इस चीज को मैंने आपको इमेजिनेशन के एक एग्जाम्पल से समझाया। इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन मैंने आपको बताया। अगर हम अपनी कल्पनाओं को डायरेक्शन दे देते हैं तो वो हमें कलाकार भी बना सकती हैं। ठीक है। कलाकार में और सामान्य मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। इमेजिन मैं भी करती हूँ, इमेजिन आप भी करते हैं, बहुत सारे लोग भी करते हैं। अब हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमने जो सोचा हम कर रहे, कल्पना करें ऐसा कर लेंगे वैसा, उस पर हमने वर्क कितना किया। कल सुबह उठेंगे, उठते से बढ़िया सुबह-सुबह 5 बजे से या 4:30 बजे उठ के नहा धो के पहले आराम से कुछ देर प्राणायाम करेंगे, देन मेडिटेशन करेंगे। योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम डेली योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। फिर हम अपनी दिनचर्या को ऐसे-ऐसे करेंगे, अपने जीवन में डाइट प्रॉपर करेंगे। हमने इमेजिन कर लिया, बट हमने उस पे वर्क नहीं किया। आज इमेजिन तो हम रोज़ करते हैं ना, कल ये करेंगे, पर उस पे वर्क नहीं करते तो वो हमें सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते। अगर हम उस पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वी विल अचीव द पाथ, जो हम चाहते हैं वो हम डेफिनेटली प्राप्त कर लेंगे। निद्रा अभाव की अवस्था है। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति, निद्रा अभाव की अवस्था का जो ज्ञान कराने वाली, जो बोध कराने वाली वृत्ति है वो निद्रा है। और अनुभव किए हुए विषयों का चित्त में फिर से आ जाना, स्मरण हो जाना, स्मृति होता है अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति। इज इट क्लियर? अब ये तो हुई आपकी 5 वृत्तियां। वृत्तियां पंचत्या क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 वृत्तियां जो हुई, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो ये एक टॉपिक आपका आज हुआ। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ योगा, कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त, चित्त की भूमि और चित्त की वृत्तियां। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक, वो है पंच क्लेश। मैं बार बार बोल रही हूँ, वृत्तियां जो हैं वो क्लेशों को खत्म करने वाली, क्लेशों से रिलेटेड है। अगर वो क्लेशों को पुष्ट करती हैं तो वो अक्लिष्ट हो जाती हैं, और अगर वो क्लेशों को नाश करती हैं तो अक्लिष्ट हो जाती है। तो अभी आप पूछेंगे कि मैडम आप बहुत क्लेश क्लेश बोल रही हैं, तो वास्तव में क्लेश है क्या? क्या है क्लेश? देखिए, क्लेशों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने दूसरे चैप्टर में किया है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? क्या है सेकंड चैप्टर का नाम? बताइए, किसी को नहीं पता? कल बताया था मैंने। कल मैंने 4 चैप्टर्स के नाम बताए थे महर्षि पतंजलि के। जब तक आप मुझे सेकंड चैप्टर का नाम नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैम कैवल्यपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद, विभूतिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद। मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड चैप्टर? साधनपाद। साधनपाद। साधनपाद।
समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य, ये बेसिक चीज है, ये कैसे भूल सकते हैं हम? कल ही बताया मैंने, चैप्टर्स के नाम तो हमें आने ही चाहिए ना, इट इज मस्ट। आपको चैप्टर के नाम तो पता ही होने चाहिए। पहला पाद क्या है, दूसरा पाद क्या है, तीसरा पाद क्या है, चौथा पाद क्या है। पहला समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और लास्ट इज कैवल्य। ठीक है, कैवल्य पहला नहीं, दूसरा नहीं है। तो जब हम अब आपको पढ़ाने वाले हैं क्लेश, मैंने आपको बोला पंच क्लेश। वाई आई कॉल्ड पंच क्लेश? बिकॉज क्लेशास आर ऑल्सो 5 इन नंबर। क्लेश भी 5 हैं। आपने जितनी चीजें पढ़ी, इत्तेफाक देखिए सब 5 पढ़ी हैं अभी। चित्त की भूमि 5, चित्त की वृत्ति 5 और क्लेश भी 5 होते हैं। क्लेश हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर के तीसरे सूत्र से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड चैप्टर की थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपको बता देती हूँ पहला और दूसरा सूत्र क्या है, क्लेश हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि महर्षि पतंजलि बहुत ही साइंटिफिक हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं बोली, हर चीज का लॉजिक है। पहले उन्होंने टारगेट बताया, फिर उन्होंने पाथ बताया कि इस पाथ को कैसे, इस पे चलें कैसे, रास्ता कैसे है, कैसे कैसे कौन कौन सी क्रियाएं करें, कौन कौन से अभ्यास करें, कैसे कैसे करके आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में उन्होंने पहला सूत्र जो बताया है वो है क्रिया योग। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा, क्रिया योग को करें। क्रिया योग को करने से क्या होगा? क्रिया योग को करने से होता है समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि सिद्धि क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि की सिद्धि होगी और क्लेश कम होंगे, क्लेशों का इम्पैक्ट, क्लेशों का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो फिर तीसरा सूत्र आता है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कि तो फिर क्लेश है क्या? भाई, हम ये साधना कर रहे हैं, इसको करने से हमें समाधि मिल जाएगी और क्लेश कम हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि क्लेश क्या है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लेश क्या है और इन क्लेशों को दूर कैसे करेंगे। इन क्लेशों को दूर करने के लिए तो क्रिया योग उन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो क्लेश क्लेश मतलब क्या? क्लेश मतलब जो हमें दुख पहुंचाए, जो मतलब हमारे लिए सपोर्टिंग। क्लेश कहीं से भी किसी भी स्थिति में सपोर्टिंग नहीं होते हैं, दुख देते हैं, योग में बाधक हैं क्लेश। ठीक है, तो क्लेश 5 हैं। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि क्लेशास आर 5 इन नंबर, 5 क्लेश हैं। अविद्या, मैंने एक्चुअली मेरे पास फॉन्ट का कुछ इशू था तो मेरे से लिखा जो गया वो थोड़ा अलग लिखा गया। तो अविद्या, आप अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट से लिखिएगा। अविद्या, मैंने दा के नीचे जो हलंत लगाया वो दा के नीचे हलंत ना लगा के दा और धा को मिक्स करके लिखना है। ओके, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा क्लेशाः, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो क्या है अविद्या? अविद्या क्या है? अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। इसको बहुत अच्छे से समझना है। चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर लो, जो भी हो, आपके फेस एक्सप्रेशन भी मुझे समझ आ जाएंगे। नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इस सूत्र को बहुत क्लियरली समझना। अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। इसमें देखिए 4 चीजें आई हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, अविद्या क्या है? क्षेत्र मुत्रेसाम, अविद्या इनका कारण है। किसका कारण है? जितने भी क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का रूट कॉज क्या है? इन सब का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या इज इग्नोरेंस, ज्ञान की कमी, बुद्धि की कमी, बुद्धि नहीं पता, सही नहीं पता, वट एवर इज राइट वट एवर इज रॉन्ग नहीं पता, विद्या की कमी, अविद्या, नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। सो अविद्या क्षेत्र मित्रेसाम, अविद्या इज द फाउंड रूट कॉज, कारण है किनका? मित्रेसा। बाकी के जो बाद में बताए जा रहे हैं उन सभी का, बाकी के बाद में क्या क्या बताए जा रहे हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन चारों का कारण
क्षेत्र क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है, कारण क्या है, अविद्या है, जिसकी 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, किसकी 4 अवस्थाएं हैं? अविद्या। अविद्या की नहीं, सुनिए, अविद्या क्षेत्र मित्रेषाम, इसीलिए मैंने बोला वीडियो ऑन कर लो, थोड़ा मुझे फेस भी दिखते जाएंगे। अविद्या क्षेत्र मित्रेषाम, अविद्या क्या है? क्षेत्र है, कारण है, क्षेत्र मतलब कारण मान लो, ठीक है, कॉज। अविद्या कारण है, मित्रेषाम बाद में जो बताया जा रहा है उनका कारण क्या है? अविद्या है। बाद में क्या क्या बताया? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, बाकी रेस्ट 4 जो है उन सारे क्लेशों का कारण अविद्या है। ठीक, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदाहरणा, जिनकी 4 स्टेजेस हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, ये चारों स्टेज किसकी हैं? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, अविद्या की नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या तो कारण है सबका, अविद्या तो इन सबका कॉज है। तो अविद्या क्षेत्र मित्रेषाम, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त क्या है, तनु क्या है, विच्छिन्न क्या है और उदार क्या है? क्या होता है प्रसुप्त? देखिए, प्रसुप्त मतलब एक तरीके से सोया हुआ, ठीक है, चित्त में विद्यमान है क्लेश, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो एक्टिवेट नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, काम नहीं कर रहा, सोया हुआ पड़ा है, तो उस समय उसे हम प्रसुप्त कहते हैं। कोई भी क्लेश जब एक्टिवेट नहीं है, काम में नहीं कर रहा, उसका वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मतलब कुछ भी अपनी जो भी उस क्लेश की जो भी उसकी क्वालिटी डिसक्वालिटीज हैं वो नहीं कर पा रहा, तो वो प्रसुप्त है, सोया हुआ, सिंपल सोया हुआ। ओके, बिल्कुल सिंपल सिंपल समझो, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो प्रसुप्त इज द स्लीपिंग कंडीशन, जिस समय क्लेश एक्टिवेटेड कंडीशन में नहीं है, सोया पड़ा है, वो उसकी प्रसुप्त अवस्था कही जा सकती है, उस समय वो अपना कार्य नहीं कर रहा। तनु, तनु मतलब क्या होता है? तनु मतलब डाइल्यूट। अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो या कुछ भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं ना, तो उसमें कुछ मिला देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी चीज डाइल्यूट करनी है, हम पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं ना। कोई थिक है तो उसको हमने पानी मिला लिया, डाइल्यूट हो गया, पतला कर लिया। तो डाइल्यूट करना, क्लेश मतलब क्लेशों को तनु, उनका इफेक्ट कम करना। भाई कंसंट्रेटेड चीज है, उसका इफेक्ट ज्यादा है, तीव्र है, तो उसको हम मिला लेते हैं, उसमें कुछ दूसरी चीज जो उसमें मिलाने वाली होती है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है। इन द सेम वे क्लेश है, क्लेशों को तनु, तनु मतलब क्लेशों के काम करने की शक्ति जब योग साधना साधक करता है तो क्लेश इफेक्टिव कंडीशन में नहीं हो पाते, वो अपना काम नहीं कर पाते, वो क्लेशों की तनु अवस्था है। ठीक है, तो क्लेशों की तनु अवस्था क्या है? कीर्ति प्लीज म्यूट करो, शिखा प्लीज म्यूट। ओके, तो क्लेशों की तनु अवस्था क्या है? तनु मतलब उनकी काम करने की क्षमता का कम होना, तनु हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? जब हमने योग साधना की, योग अभ्यास किया, योग साधना से धीरे धीरे क्लेशों का इफेक्ट होना कम हो गया। जैसे मान लो कि कोई भी चीज है, मान लो राग है, हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा किसी से, बहुत ज्यादा, वो भी तो डिस्ट्रैक्शन ही पैदा करेगा। हम योग करने तो हमें लगता नहीं ये सब तो बंधन का कारण है, और मान लीजिए हमने और सोचा ये तो सब शाश्वत तो है नहीं, खत्म तो होना ही होना है। कभी कभी लॉजिक हम लगा लेते हैं, फिर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, राइट नॉलेज, तो हमें पाथ पता चल जाता है, तो हमारा फिर वो राग कम हो जाएगा, इम्पैक्ट उसका। ठीक है, हम किसी से नफरत कर रहे हैं, फिर लगता नहीं हो गया जो हो गया, छोड़ दीजिए, अब क्या फायदा इन सबको करने से, और ये सब तो हमारे ही मेंटलिटी को पॉल्यूटेट कर रहे हैं, चलिए हटाइए। तो जब हम इस टाइप का हमारे अंदर नॉलेज डेवलप हो जाता है तो क्या होगा? वो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो प्रसुप्त मीन्स सोया हुआ, जो जिस समय क्लेश इफेक्टिव नहीं है। तनु मीन्स उसकी पावर को हमने कम कर दिया, किससे? विद द हेल्प ऑफ योग साधना, योग साधना की सहायता से, योग अभ्यास करते करते उनके क्लेशों की पावर कम हो गई, क्लेश ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। विच्छिन्न, विच्छिन्न और उदार दोनों एक साथ समझते हैं। विच्छिन्न क्या होता है? जब कोई क्लेश, तो जैसे मान लीजिए कि एक क्लेश एक्टिवेटेड कंडीशन में है, मान लीजिए कि मुझे किसी से प्रेम है, तो फिर मुझे उससे नफरत नहीं होगी, है ना। तो इन द स्टेट ऑफ लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, हमें क्या होगा? हमारे अंदर द्वेष, जलन, जेलस, घृणा खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो जब एक्टिवेटेड है, जो काम
एक्टिवेटेड है, जो काम पूरा कर रहा है, वो तो है उदार, और जो दब गया वो है विच्छिन्न। मतलब एक क्लेश जब एक्टिवेटेड होता है तो दूसरा क्लेश का इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे कि राग में द्वेष कम हो जाएगा, जिससे हमें राग होगा उससे द्वेष नहीं होगा, और जिससे हमें द्वेष होगा, हमें गुस्सा आ रहा है, किसी से चिढ़ है, जलन है, परेशानी है, मतलब नहीं, हम नफरत करते हैं, फिर उससे हमें प्रेम नहीं हो सकता। तो जब जो क्लेश एक्टिवेटेड होता है वो होता है उदार, और जो क्लेश उस क्लेश के इम्पैक्ट से दब जाता है वो होता है विच्छिन्न। क्लियर? ओके, फिर से रिवाइज करते हैं। अविद्या क्षेत्र मुत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणम। अविद्या सभी क्लेशों का कारण है, और इन क्लेशों की 4 स्टेजेस हैं। ये क्लेशेस प्रसुप्त होते हैं, अनअफेक्टेड, अभी कोई काम नहीं कर रहे, तनु हो जाएंगे, इनकी पावर जनरेशन कम हो जाएगा, जस्ट मिनट, फिर विच्छिन्न हो जाएगा, कि जैसे कि जब कोई क्लेश उदार है तो दूसरा क्लेश दब जाता है, जो क्लेश दब जाएगा वो उसकी विच्छिन्न अवस्था होगी, और उदार मतलब एक्टिवेटेड, जब एक क्लेश अपनी पावर में है, काम कर रहा है, वो उसकी उदार अवस्था है। और ये पांचों क्लेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये अविद्या के अलावा अस्मिता आदि क्लेशों की ही 4 अवस्थाएं हैं, अविद्या की अवस्था नहीं। अविद्या प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार जो अवस्थाएं हैं वो अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश की होती हैं, अविद्या की नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या तो कारण है, अविद्या खत्म हो जाएगी, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अविद्या तो रूट कॉज है, अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ऑल क्लेशस, जड़ है अविद्या। अविद्या को खत्म कर दिया तो बस विवेक उत्पन्न हो जाएगा, विवेक उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो सारा जो भ्रम हो रहा है वो खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपका अविद्या का स्वरूप है। अब अविद्या एग्जैक्टली क्या होता है, अविद्या में होता क्या है, तो देखो, मैंने सिंपल सिंपल सा आपके लिए एक इसका सूत्र लिखा है, इस सूत्र को सिर्फ देखना है। देखो यहाँ तक अनात्मसु, ठीक है, और ये जहां से मैंने पैराग्राफ ये लाइन चेंज की है, दो लाइन में लिखा है, एक लिखा फिर एक अलग लिखा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा? मैंने जानबूझ के लिखा, क्यों लिखा मैं बताती हूँ। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, ठीक, नित्य सुचि सुख आत्मसु, ख्यातिर अविद्या। अविद्या क्या है? अनित्य नित्य, अनित्य इज रिलेटेड टू नित्य, आप लिख लो चाहे तो अपनी रफ में, अनित्य के सामने नित्य, ठीक है, लिख लो पहले, अनित्य लिखो, उसके सामने लिखो नित्य, फिर नीचे वाली लाइन में लिखो अशुचि, अशुचि मतलब अपवित्र, गंदा, उसके सामने लिखो शुचि, फिर लिखो दुख, दुख के आगे लिखो सुख नीचे की लाइन में, और फिर लिखो अनात्म, और उसके आगे लिखो आत्म, अनात्म, अनित्य असुचि दुख अनात्म, नित्य सुचि सुख आत्म, लिख लिया? बस यही अविद्या है। अभी समझाते हैं कैसे। अनित्य है, अनित्य में नित्य का बोध हो, जो अनित्य है, जो खत्म होने वाली चीज है, हमें लग रहा है वो तो परमानेंट है, कभी खत्म होने ही वाली नहीं है। ठीक, जैसे कि मान लो ये शरीर, हम तो सारा काम शरीर के लिए ही करते रहते हैं, इसको सुंदर बनाएंगे, इसके लिए काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारा अट्रैक्शन ही बॉडी पे है, ठीक है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो हम शरीर को कैसे संभालते हैं? जैसे अनित्य तो है, लेकिन हम इसे कैसे संभालते हैं? जैसे ये नित्य, ये परमानेंट है, ये कभी खत्म ही नहीं होना, जबकि आत्मा इस परमानेंट है ना, उसके लिए हम आत्मोत्थान के लिए कोई काम ही नहीं करते। कोई ऐसा काम करते हैं क्या जो हमारी आत्मा का भोजन हो? अपने उत्थान के लिए ज्यादातर काम हम बॉडी पे बेस्ड करते हैं। अनित्य में नित्य का भाव होना, क्लियर? ऐसे जो चीज खत्म होने वाली है, लग रही है नहीं, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, ये सोच लेते हैं, क्योंकि अविद्या है ना, ख्यातिर अविद्या, ये अविद्या का ही तो फॉर्म है, अविद्या की वजह से ही होता है। अनित्य नित्य अपवित्र अशुचि, अशुचि मतलब जो शुचि नहीं है, शुचि माने पवित्रता, अशुचि मतलब विच इज नॉट प्योर, प्योर, जो पवित्र नहीं है, पवित्रता नहीं है जिसमें, उसको हम पवित्र समझ लेते हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है।
अनित्य में नित्य का भाव, अशुचि में गंदगी में स्वच्छता का भाव, दुख जो दुख देने वाले हैं उसे हम सुखमय समझ लेते हैं। इंद्रिय सुख दुख देने वाला, अंत में खत्म ही होना है, लेकिन सुख क्योंकि प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है, सो दैट हम उसको सुख सुख मान लेते हैं और उसी में इंडल्ज होते जाते हैं। और अनात्म जो आत्मोत्थान के लिए नहीं है, आत्मा के लिए नहीं है, उसे हम आत्म समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? ख्यातिर अविद्या, यही तो अविद्या है। अविद्या की वजह से अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्म में आत्म का भाव जब हो जाता है, ये अविद्या है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए आपको लिखना तो पड़ेगा, तो आपको ऐसे ही लिख लो। आप जैसे मैंने लिखवाया, अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना तो भी आपको क्लियर रहेगा याद करने में। अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्म में आत्मा। अनित्य असुचि दुख, देखो अब आपका सूत्र भी आपको याद हो जाएगा। अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मसु, ख्याति अविद्या। अविद्या का फॉर्म, अविद्या का स्वरूप क्या है? अनित्य में नित्य का भाव, अशुचि में अशुचि में शुचि का भाव, दुख में सुख और अनात्म चीजों में आत्म का भाव जब हमें होता है तो वो अविद्या के कारण होता है, क्योंकि अविद्या में हमारा, अविद्या ही तो सारे क्लेशों का कारण है। ठीक है। दूसरा क्लेश जो आता है अविद्या के बाद, वो आता है अस्मिता। अस्मिता, अस्मिता क्या है? अस्मिता दृग दर्शन। देखो शब्द थोड़े से आपके लिए फेमिलियर नहीं होंगे क्योंकि ये शब्द आपने ज्यादा सुने नहीं होंगे, लेकिन अगर आप एक बार समझेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दृग दर्शन, दो शब्द हैं, दृग अलग है, दर्शन अलग है। दृग मतलब पुरुष, चेतना, दर्शन मतलब प्रकृति। दृग और दर्शन, दृग दर्शन, दृग अर्थात दृष्टा, दर्शन, ठीक है। दृक शक्ति अर्थात दृष्टा, दृष्टा अर्थात पुरुष, दर्शन अर्थात प्रकृति, प्रकृति अर्थात जड़ जिसमें चेतना नहीं है। दृग दर्शन शक्तियों, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, शक्तियों रेकात्म एक लगने लगे। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्म होना अस्मिता है। कैसे है दृग शक्ति और दर्शन शक्ति में एकात्म होना? जड़ और चेतन, शरीर जड़ और आत्मा चेतन, ठीक है। प्रकृति जो है, अगर पुरुष प्रकृति नहीं मिलते हैं तो प्रकृति जड़, पुरुष चेतन, ठीक है। दर्शन मतलब जो दर्शन कराए, जो दिखाए सब कुछ, सारे गुण तो मैंने कल आपको बताया था कि 3 गुण हैं, सत्व रजतम, और तीनों गुण किसमें है? प्रकृति में। जब प्रकृति से पुरुष मिलता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, वो गुण दिखने लग जाते हैं। दृग दर्शन शक्ति में जब एकात्म हो जाता है, उनमें डिफरेंस समझ नहीं आता, तो वो अस्मिता है और इसीलिए वो भी क्लेश है। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का एक रूप हो जाना, वही हम आत्मा, वही शरीर, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। वही चेतना, वही जड़, वही दृष्टा, वही दृश्य। प्रकृति पुरुष, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों एक हो जाते, दोनों में कोई अंतर समझ नहीं आता क्योंकि हमारे अंदर अविद्या है। नहीं आया शिखा समझ में? आया? ओके। सो दृग शक्ति और दर्शन शक्ति में जब एकात्म लगता है, एक जैसी लगने लगती हैं, तो वो अस्मिता हो जाता है। ठीक है। अस्मि मतलब होता है फीलिंग ऑफ आई, संस्कृत पढ़ी होगी, अस्मि मैं, तो आई नेस आ जाता ना, यही है। नहीं पता कि आत्मा अमर है, अजर है, शरीर थोड़ी अजर अमर है, शरीर तो खत्म ही होना है। प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति में सारे गुण हैं लेकिन बिना पुरुष के पुरुष चेतन है, सारी क्वालिटीज प्रकृति में भरी पड़ी हैं, तीनों गुण प्रकृति में, लेकिन पुरुष चेतन है। और प्रकृति पुरुष का जब मिलन होता है तभी डिस्ट्रैक्शन होता है, तभी ये सारा कुछ बढ़ता है। अगर हमें योग साधना करनी है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, कल बताया था आपको, योगशित वृत्ति निरोधा में क्या होता है? दृष्टा अपने स्वरूप। वो दृष्टा क्या है? वही तो आपका दृग शक्ति है। जो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा वो दृग शक्ति है। जब दृष्टा और दृश्य में एक आत्म हो जाता है तो वो अस्मिता हो जाता है, हमें लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। क्लियर? तीसरा है सुखानुशयी रागा, सुख की अनुभूति। ये बहुत इजी है। सुखानुशयी रागा और दुखानुशयी द्वेषा। सुख, जैसे हमें राग, हमें जब किसी चीज से अच्छा लगेगा तभी राग होगा, है ना। राग द्वेष दो होते हैं ना, प्रेम है आपको
अटैचमेंट है, किस चीज से अटैचमेंट होगा? सुख से होगा। अटैचमेंट उसी से होगा ना, जिस अब जैसे कोई है और हमारे लिए गलत गलत बोलता है, उसके पास बैठ के मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल पसंद ही नहीं आती वो चीज बात कर, तो हमें उससे राग तो नहीं होगा, होगा क्या? सुख की प्रतीति, राग के लिए कंपलसरी है कि हमें हैप्पीनेस फील हो, सुख प्रतीत हो, सुख मिले। सुख के प्रतीति के पीछे होने वाला जो क्लेश है वो राग है। सुख हमें मिलता जाता है जिन जिन चीजों से, उनसे हमें अटैचमेंट होता जाता है और हम फंसते जाते हैं। ठीक है, तो सुख की प्रतीति के पीछे होने वाला जो भी क्लेश है वो राग है। तो राग का कारण क्या है? सुख। जिन चीजों से हमें सुख मिलेगा हम उसमें घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे और ज्यादा घुसते जाएंगे, उनमें हमारी आसक्ति होती जाएगी, उनमें हमारा अट्रैक्शन होता जाएगा। ठीक है, क्लियर? दुखा, नेक्स्ट इज दुख, द्वेषा। सो द्वेष में क्या है? द्वेष तो बहुत ही इजी है, बस इसी का ठीक उल्टा द्वेष है। दुखानुशयी द्वेषा। अब आपको जब राग हुआ किसी से, सुख हुआ, दुख होगा तो द्वेष हो। जो भी चीज से हमें दुख लगेगा उससे फिर हमें गुस्सा आएगा, हमें चिढ़ लगने लगती है, नहीं अब नहीं। प्रतिकूल पदार्थ जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे हमें अपील नहीं कर रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो वो चीजें हमें दुख प्राप्त कराएंगी। जो दुख मिलेगा तो दुख में हमें प्रेम तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। दुख में हमें अटैचमेंट, हम नहीं चाहेंगे ना कि अब हमें यही मिलता रहे, यही मिलता रहे, यही मिलता रहे। क्यों चाहेगा कोई जब दुख हो रहा? दुख की अनुभूति में जो क्लेश उत्पन्न होता है वो द्वेष होता है। दुख की प्रतीति हुई तो उसके साथ द्वेष आएगा ही आएगा, सुख से राग आएगा आएगा। ठीक है, दुखानुशयी द्वेषा। और लास्ट है अभिनिवेशा, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभिनिवेशा स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। अभिनिवेश मतलब सिंपल सा मीनिंग, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। क्लियर? कैसे मृत्यु का भय? स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, इन्होंने इतना बड़ा सूत्र क्यों दिया? वो कहते हैं आज की बात नहीं है कि हम मृत्यु से डर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आज डर रहे हैं, परंपराओं से चला आ रहा, लोगों को पता ही नहीं है कि मृत्यु क्या है, फिर भी मृत्यु से हम डरते हैं। ज्ञानी हो और मूढ़ हो, सबको कहीं ना कहीं मृत्यु से डर लगता है। मरण रूप जो मरण का भय है, मृत्यु का भय है, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या, तो वो सबके अंदर होता है। चाहे हमें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हमने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया, मैं संतों की बात नहीं कर रही, इच्छा मृत्यु जो लेते हैं उनकी बात नहीं कर, सामान्य पुरुषों की, क्योंकि क्लेश जो इम्पैक्ट होंगे जिनमें अविद्या होगी उन पर। सामान्य मनुष्यों में चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो मूर्ख हो, सभी को मृत्यु का भय रहता है। और ये आज की बात नहीं है, स्वर सवाही। स्वर सवाही का मतलब होता है ट्रेडिशनली ये चला आ रहा, परंपरा से बहुत सालों से ये चला आ रहा है। विदुषो अपि, चाहे वो विद्वान हो, तथा रूढ़ो, रूढ़ो मीन्स मूर्ख, मूढ़ 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 जिसे हम बोलते हैं, फूलिश पर्सन, जिनमें इंटेलेक्ट की कमी है, बुद्धि की कमी है, ज्ञानी हो या बुद्धि हो, अभिनिवेशा, वो मृत्यु से डरते ही डरते हैं। उन्हें नहीं पता कि मृत्यु में क्या है, लेकिन फिर भी ये चला आ रहा है, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो वो मृत्यु का भय। ये पांचों क्लेश हैं। लेट मी रिवाइज। ओके, क्लेश, फिर मैं थोड़ा सा और बता के वाइंड अप करूंगी। क्लेश क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि क्लेश के पहले है क्रिया योग। क्रिया योग की साधना से क्लेश खत्म होते हैं, समाधि की सिद्धि और क्लेश। तो वो क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं। अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ऑल क्लेशास। अविद्या क्षेत्र मुत्रेसाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ऑल क्लेशास। अविद्या सारे क्लेशों की जननी है। जिनके पास अविद्या, जिनकी अविद्या समाप्त हो गई, उन्हें क्लेश नहीं होंगे, ना उन्हें राग सताएगा, ना उन्हें द्वेष सताएगा, ना उन्हें ये लगेगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा शरीर। उन्हें पता होगा कि ये शरीर है, ये आत्मा है, वो आत्मोत्थान के लिए काम। उन्हें ये नहीं, उनको इम्पैक्ट नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला कि मृत्यु हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, हमारा ये छूट जाएगा, वो डरेंगे नहीं। सो अविद्या सारे क्लेशों की जननी है। ठीक है, अविद्या क्षेत्र मित्रेशम प्रसुप्त तनु उच्छिन्न और उदाहरण। तो क्लेशों की स्टेजेस, रेस्ट 4 क्लेश जो हैं, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेशा, उनकी
स्टेट्स क्या है, उनकी अवस्थाएं क्या है, वो प्रसुप्त हैं, सोए पड़े रहते हैं। तनु है, उनकी पावर को हम योग साधना के द्वारा कम कर सकते हैं। विक्षिन्न है और उदार है, एक्टिवेटेड भी है और एक सप्रेस्ड भी है। जब एक एक्टिवेटेड होगा तो दूसरा सप्रेस हो जाएगा। जो जो सप्रेस होगा वो विच्छिन्न है, जो एक्टिवेटेड होगा वो उदार है। क्लियर? तो अविद्या में होता क्या है? अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुख, आत्मसु, ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य, असुचि में शुचि, दुख में सुख की फीलिंग और अनात्म में आत्म की जब फीलिंग आ जाती है तो वो अविद्या होता है। ठीक है। अस्मिता क्या है? दृग दर्शन शक्तियों रेखा तेवा अस्मिता। अस्मिता मतलब दृग शक्ति और दर्शन शक्ति मतलब जो आपका प्रकृति है और पुरुष है, जड़ है और चेतन है, दोनों में एकात्म हो जाता, दोनों को का फर्क समझ नहीं आता, वो आपका अस्मिता है। राग, सुखानुसई रागा, सुख जब फील होता है, सुख की प्रतीति के बाद जो होने वाला जो आपका क्लेश है वो राग होता है। और दुखानुसई द्वेषा, दुख जब हमें फील होता है तो दुख की प्रतीति के बाद जो होने वाला जो आपका क्लेश है वो आपका द्वेष होता है। क्लियर? स्वर सबाही विदिशो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि चाहे वो ज्ञानी हो, विद्वान हो या फिर मूर्ख हो, मृत्यु का भय सभी में पाया जाता है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? हमें लगता है सब कुछ छूट जाएगा। हम इन चीजों से हम बंधे हुए हैं, चीजें हैं, लोग हैं, हमारी आसक्ति है, हम अपनी चीजों को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, है ना? पता नहीं है ना हमें कि क्या होगा मृत्यु के बाद। तो ये चला आ रहा है क्योंकि हमें अविद्या है, हमें पता ही नहीं है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। जबकि कहते हैं मैंने पढ़ा है महापुरुषों के वचन जो होते हैं उन्होंने बोलते हैं मृत्यु एक एंजॉयमेंट इज द स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट। मृत्यु कोई दुख की बात नहीं है, वो एंजॉयमेंट की बात है। शरीर छोड़ना में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने अपना कुछ मान लीजिए एक साधक है, वो अपना मतलब उसने अपने ज्ञान को प्राप्त किया, धीरे धीरे अविद्या को खत्म करता जा रहा है, इग्नोरेंस उसके अंदर कम होती जा रही, विवेक उसके अंदर जागता जा रहा, तो क्या होगा? वो साधना की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर उसे मृत्यु का क्या डर है? उसे तो लगेगा ना इतने संस्कार हमारे खत्म हो गए, इतने और बचे, इतने और बचे, क्योंकि अंत में तो पर्पस क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना, है ना? तो योग में ये 5 क्लेश जो बताए हैं, इन पांचों क्लेशों को आपको याद करना पड़ेगा। सिलेबस में तो सब याद ही करना है। और ये क्लेश खत्म कैसे होते हैं? क्लेशों को दूर करने का उपाय क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया क्रिया योग। ठीक है? अगर कोई आपसे पूछे पंच क्लेश क्या हैं एवं उन या फिर क्लेश क्या हैं या फिर डिस्क्राइब द क्लेशास, तो आपको क्लेश बताने पड़ेंगे कि क्लेश ये होता है, क्लेश का मीनिंग ये होता है, क्लेशास आर 5 इन नंबर। और इन क्लेशों को दूर करने का उपाय सबसे पहले तो महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग ही बता दिया और उसके बाद ते प्रतिप्रसव हेय सूक्ष्म। अगर हम उन क्लेशों को उनके रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएं तब भी वो कम हो, उनकी पावर खत्म हो सकती है, नष्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान के द्वारा, ध्यान हेयास तद वृत्तिया, ध्यान के द्वारा भी क्लेशों की जो वृत्तियां हैं उन्हें खत्म किया जा सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्लेश क्या है? आपने बता दिया क्लेश ये है, क्लेश के 5 हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या बता दिया, अस्मिता। फिर आप साथ में अगर आप ये लिखते हैं, अगर आपका लॉन्ग आंसर होता है, अगर आप ये लिखते हैं कि इन क्लेशों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने तप स्वाध्याय प्रणिधानानि क्रिया योग भी बताया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रतिप्रसव के द्वारा रिवर्स ऑर्डर में अगर हम चले जाएं, जैसे हमने जो प्रकृति है उससे जो सारी चीजें निकली, धीरे 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 अगर वो अपने में चली जाती हैं, चित्त की वृत्तियां जब सारी खत्म हो जाएंगी, प्रकृति पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा, तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा उसके द्वारा। चलिए, ये आपको टफ लग रहा है तो कोई बात नहीं, जब आप प्रकृति पुरुष पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो लिखिए ध्यान हेयास तद्वृत्तिया, ध्यान के द्वारा भी क्लेशों की वृत्तियों को खत्म किया जा सकता है। मेडिटेशन, ध्यान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अविद्या का धीरे धीरे अंत होगा, और अविद्या का अंत होगा तो क्लेश अपना इम्पैक्ट उतना नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है? क्योंकि क्लेशों का कारण है अविद्या। ठीक?